हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जीएसटी रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंडिया में इट रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। तो पहले क्या होता था, 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जब भी आप कुछ सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो जो आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो पहले काफ़ी सारे अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, पर अब वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी के थ्रू आपके पास सिंगल टैक्स है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो ये कब आया है? 2017 में 1 जुलाई को ये पास किया गया है। और इसमें जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लीव्ड ऑन ईच वैल्यू एडिशन मेड बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू फाइनल सेल टू द कंज्यूमर जीएसटी इज चार्ज्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे रिटेलर या फिर होलसेलर, सब जगह आपका जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो चलिए जीएसटी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या क्या जीएसटी में टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जीएसटी की हिस्ट्री तो हमने जान ली। अब चलिए देखते हैं जीएसटी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमेशा जीएसटी को हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मार्क प्राइस आपका कमोडिटी का है रुपये और उस पर 200 रुपये का डिस्काउंट है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 800 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इसके बाद इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, फाइंड द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स द कस्टमर हैज टू पे। तो अब इस 800 रुपये पे आप 10% जीएसटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये आपका जीएसटी आ गया। यानी फाइनल अमाउंट कस्टमर कितना पे करेगा? 800 रुपये जो सेलिंग प्राइस है प्लस टैक्स जो कि गवर्नमेंट को जाएगा, यानी ₹880। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की। दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। विद इन द सेम स्टेट या विद इन सेम सिटी हमारे पास इंट्रा स्टेट होता है, और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन को डील कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको हम इंटर स्टेट बोलेंगे। अब इंट्रा स्टेट में क्या होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड होते हैं। एसजीएसटी की जगह कई बार आपको यूजीएसटी भी गिवन रहता है, मतलब यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी है। और इंटर स्टेट में आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंट्रा स्टेट में सपोज आपके पास जीएसटी आया है 10 रुपये इनकर्ड हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 रुपये जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी कोई एक चीज ही होगी एक बार में, तो उसको भी 5 रुपये। यानी इक्वली आपका जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होता है? सपोज 10 रुपीज यहाँ पे भी जीएसटी इनकर्ड हुआ है, तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट को कितना देना है और अपने पास कितना रखना है। यानी ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है, जितना भी अमाउंट आपका आया है वो इक्वली सेंट्रल और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहीं पे रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज में गिवन है 12%, तो जिस तरह से अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसे ही परसेंटेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 6% यहाँ से चार्ज होगा और स्टेट भी 6% चार्ज करेगी। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बायज द फॉलोइंग आर्टिकल। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹950, मेडिसिन की कॉस्ट है 950 रुपीज। पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹3000 और लैपटॉप बैग का कॉस्ट है, लैपटॉप बैग कॉस्ट ₹1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी 1000 पे 30% का डिस्काउंट है। दैट मीन्स 1000 इंटू 70/100 यानी 700 रुपये कॉस्ट है लैपटॉप बैग की। 5% जीएसटी है मेडिसिन पे, तो जीएसटी का अमाउंट यहां से आ जाएगा 5% ऑफ 950 रुपीज। 18% है लैपटॉप बैग पे, 18% चार्ज हो रहा है पेयर ऑफ शूज पे, यानी 18/100 इंटू 3000, यहाँ से शूज का जीएसटी पता चल जाएगा। और लैपटॉप बैग में कॉस्ट है 700 रुपीज और डिस्काउंट मिलने के बाद 7, और लैपटॉप बैग में 700 रुपीज कॉस्ट है डिस्काउंट के बाद, और जीएसटी है 18% यहाँ पे भी। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड,
यानी ये जो जीएसटी के अमाउंट अलग अलग आए हैं इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। सेकंड है तो टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी, यानी आपकी जो कॉस्ट है 950, 3000 और 700 इन सबको ऐड करना है जीएसटी के अमाउंट के साथ। जो भी जीएसटी का अमाउंट ऐड करने पे आ रहा है उन सबको आप इन तीनों से ऐड कर देंगे तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। कमेंट में दोनों पार्ट के आंसर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। आपके पास एमआरपी गिवन है अलग अलग और नंबर ऑफ आइटम्स भी रिस्पेक्टिव गिवन है, साथ ही साथ जीएसटी का रेट भी गिवन है। तो इंट्रा स्टेट है इसलिए जीएसटी इक्वली डिवाइडेड होगा किसमें, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हम यहाँ पे एमआरपी को नंबर ऑफ आइटम्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल प्राइस सबके मिल जाएंगे और उसके बाद सीजीएसटी निकालना है तो रेट हमारा इक्वली डिवाइडेड होगा यानी 6% आ जाएगा फर्स्ट केस में, 6 सेंट्रल को 6 स्टेट को, यहाँ पे भी 6 और 6, 18 है तो 9 सेंट्रल को 9 स्टेट को, 28 है तो 14 सेंट्रल को और 14 स्टेट को और 18 है तो फिर से 9 और 9 में। तो आप एक पार्ट निकाल लीजिए सीजीएसटी, वही उतना है एसजीएसटी के बराबर होगा। तो अगर हम सीजीएसटी निकालें 6% ऑफ 2500 तो 150 आ रहा है। ऐसे करते हुए हम सारे सीजीएसटी निकाल लेंगे और वो भी एसजीएसटी के बराबर ही होगा। तो एसजीएसटी के कॉलम में भी हम वही नंबर्स लिख देंगे। अब उसके बाद हमें बताना है फाइंड द अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट आपको फाइनल प्राइस बताना है। तो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस टोटल प्राइस आप तीनों को ऐड करेंगे तो सबका आपको रिस्पेक्टिव फाइनल प्राइस मिल जाएगा। अब इस फाइनल प्राइस को आप ओवरऑल ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर है 26,910 रुपीज। ऑल राइट, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क प्राइस इज 36,000 रुपीज फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 36,000 का। अगर हम डिस्काउंट कर दें 15%, यानी अगर डायरेक्टली करें तो 100 माइनस 15 दैट इज 85 अपॉन 100, तो हमें फाइनली डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 30600 रुपीज। ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। अब हमें बताना है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। फर्स्ट पार्ट में जीएसटी कितना पे कर रहा है ये बताना है। तो ये जो 30600 है इसी पे जीएसटी पे करना रहेगा, इसका हम 18% निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जीएसटी का अमाउंट आ गया ₹5508। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट है टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर, यानी 30600 जो इसका सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट करने के बाद प्लस जीएसटी यानी 5508, इन दोनों को ऐड कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल अमाउंट। दोनों को ऐड करते हैं 36,108 रुपीज आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ऑल राइट, तो अभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट है तो आपको इस क्वेश्चन के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी फॉर ₹12,500 एंड डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर। तो पहले कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं वो लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड कंज्यूमर। इसके बाद आपको देखना है ट्रांजैक्शन कैसा है। तो इंट्रा स्टेट है यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग निकलेगा और जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12%। मैन्युफैक्चरर ए ने सेल किया वॉशिंग मशीन टू डीलर बी, तो सेलिंग प्राइस क्या है 12,500 रुपीज, जो कि डीलर के लिए क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। और डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस डीलर ने क्या सोच लिया क्या होगा 1500 रुपीज इसमें ऐड ऑन कर देंगे, यानी 14,000 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया, जो कंज्यूमर के लिए क्या होगा कॉस्ट प्राइस। और रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे गिवन है 12%, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग निकलेगा, यानी 12,500 इंटू 12% है तो उसका हाफ यानी 6% हो जाएगा। ₹750 आपका सीजीएसटी आ गया।
तो SGST भी 750 रुपीज ही होगा। तो ये 750 रुपीज CGST और SGST तो आया है, ये पर किस टाइप का होगा, इनपुट या आउटपुट? इनपुट, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज डीलर के पास आ रही हैं, इन हो रही है, इसलिए ये इनपुट होगा। अब देखते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 14,000 है, तो यहाँ पे भी GST लगेगा जो कंज्यूमर को पे करना होगा। CGST यहाँ पे आउटपुट वाला रहेगा और यहाँ ऊपर है हमारे पास इनपुट। इनपुट CGST और इनपुट SGST। और सेकंड केस में हमारे पास है, इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, आउटपुट CGST। तो 14,000 का 6% निकालेंगे, यानी 840 रुपीज आपका CGST आ गया। अब आउटपुट SGST क्या होगा, सेम जितना CGST है उतना ही SGST भी होगा, तो 840 रुपीज। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया। पहले पार्ट में था अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया। तो डीलर हमेशा बीच में जो मिडिल मैन होता है वो हमेशा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST पे करता है। अगर यहाँ पे CGST का कॉन्सेप्ट है तो फिर आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST हो जाएगा, यानी टैक्स लायबिलिटी। तो इस केस में इनपुट CGST है 750 रुपीज और आउटपुट CGST है 840 रुपीज। तो ये दोनों तो पे करेगा नहीं डीलर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, वही गवर्नमेंट को जाएगा, यानी 90 रुपीज टैक्स लायबिलिटी आ गई जो कि डीलर पे करेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। तो मैन्युफैक्चरर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया, 750 रुपीज, और डीलर ने कितना पे किया, टैक्स लायबिलिटी, यानी 840 माइनस 750 दैट इज 90। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर ने टोटल मिला के जो पे किया वही स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये 840 रुपीज फाइनली आ गया जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, जो कि किसने पे किया है, कंज्यूमर ने। भले 750 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने दिया और 90 रुपीज डीलर ने दिया, लेकिन टोटल जो अमाउंट है वो जो अमाउंट जा रहा है वो कंज्यूमर की पॉकेट से ही जा रहा है। थर्ड पार्ट है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर मशीन। कंज्यूमर ने कितना पे किया, 14,000 रुपीज प्लस जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है CGST और SGST मिला के, यानी 840 प्लस 840, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 15,680 रुपीज। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम इतना पार्ट देखें तो हमें पहले पार्ट का आंसर यहीं से मिल जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट। तो मार्क प्राइस क्या है, 25,000 प्लस 25,000 पे कितना इंक्रीज किया है, 20%। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 25,000 इंटू 120/100, यानी 30,000 रुपीज आपका मार्क प्राइस आ गया। और सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या, और सेकंड पार्ट है कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर। सेलिंग प्राइस दिया है हमें 25,000 रुपए, जो कि रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और इसके आगे दिया है कि रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, यानी 30,000 रुपए पे 10% डिस्काउंट किया और तब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा है। 30,000 पे अगर हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे यानी 90/100 डायरेक्टली करेंगे तो 27,000 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया, जो कि कंज्यूमर के लिए होगा कॉस्ट प्राइस। अब रेट ऑफ GST आपको दिया 12% और इंट्रा स्टेट है इसलिए अलग अलग CGST और SGST हम निकालेंगे।
तो यहाँ पे होगा इनपुट CGST और SGST। 25,000 का 6% करेंगे, यानी 1500 रुपीज CGST आ गया और 1500 ही SGST भी होगा। और उसके बाद रिटेलर ने जब कंज्यूमर को बेचा है वहां से भी उसको कुछ टैक्स मिलेगा, तो ये होगा हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, यानी 27,000 का 6%, ₹1620 CGST आ गया और 1620 ही SGST भी हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कंज्यूमर, सेकंड पार्ट में बताना है कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कंज्यूमर ने कितना पे किया? 27,000 तो पे किया, साथ में टैक्स भी पे किया। और टैक्स कितना दिया उसने? 1620 रुपए सेंट्रल को और 1620 स्टेट को। तो ये हम दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी 30,240 रुपीज कंज्यूमर ने पे किया इसके लिए, इस आर्टिकल के लिए। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा GST पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रिटेलर ने कितना पे किया। तो देखिए इनपुट CGST 1500 है और आउटपुट है 1620। तो अगर हम 1620 में से 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, और वही हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। यानी अगर हम 1620 में से आउटपुट CGST में से इनपुट CGST 1500 माइनस कर दें, यानी 120 रुपीज, तो ये 120 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा रिटेलर के एंड से। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे SGST की बात करें तब भी अमाउंट तो इक्वल ही है, तो 120 रुपीज स्टेट को जाएगा, और ये दोनों रिटेलर के एंड से जा रहे हैं। और यही हमें थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा था। A wholesaler in West Bengal buys the carpet from manufacturer in Maharashtra at a discount of 12% on the printed price, यानी मार्क्ड प्राइस पे। यही हमारा प्रिंटेड प्राइस है या मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2500 पे अगर हम 12% डिस्काउंट देते हैं, 12 को 100 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 आएगा। डायरेक्टली अगर 88 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 2200 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस हो गया, जो होलसेलर के लिए क्या सर्व करेगा? एज अ कॉस्ट प्राइस। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले सेलिंग प्राइस की, होलसेलर ने कितने में बेचा? द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू रिटेलर इन बिहार 32% अबव मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस है 2500 रुपीज, इसका 32% अबव पे बेचा, यानी 132/100, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3300 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस आपका आ गया 3300 रुपीज। तो अब बात करेंगे GST की। इस केस में अलग अलग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार, तीनों अलग अलग स्टेट्स हैं, इसलिए IGST यहाँ पे यूज होगा। तो इनपुट IGST क्या हो जाएगा? 2200 इंटू 5/100, यानी 110 रुपीज। और फिर इसी तरह आउटपुट IGST क्या होगा? 3300 पे हम 5% लगाएंगे, 165 रुपीज। ये हमारा आउटपुट IGST आ गया। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस सर्व करेगा, यहाँ पे लिख दीजिए। The price inclusive of tax under GST at which the wholesaler bought the carpet। होलसेलर ने कितने में कारपेट खरीदा ये बताना है। तो कॉस्ट प्राइस में यानी 2200 में अगर हम 110 यानी टैक्स ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा होलसेलर का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा, यानी 2200 प्लस 110 कितना होगा? 2310 रुपीज। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट विच रिटेलर बॉट द कारपेट। रिटेलर ने कितने में खरीदा? 3300 तो दिया, साथ ही में टैक्स भी दिया। कितना टैक्स दिया? 165 रुपीज, यानी 165 आप इसमें ऐड कर देंगे, 3465 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। ठीक है, थर्ड है द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया? होलसेलर ने
यहाँ पे होलसेलर की बात हो रही है, सेंट्रल वाले मिडिल वाले की, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी यूज होगी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी 165 माइनस 110 दैट इज 55 रुपीज। ऑलराइट, ये थर्ड पार्ट का आंसर है 55 रुपीज। लास्ट है द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला ये बताना है, तो इस केस में 0 हो जाएगा क्योंकि ये आईजीएसटी है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात हो रही है। सेंट्रल और स्टेट वो बाद में डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए फोर्थ पार्ट का आंसर नील हो जाएगा। ऑलराइट, फोर्थ पार्ट है द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने पे किया 110 रुपीज और होलसेलर ने पे किया टैक्स लाइबिलिटी यानी 55 रुपीज। तो 110 प्लस 55 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 165 रुपीज, फोर्थ पार्ट का आंसर। यही सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स किया है एज अ टैक्स। आप चाहें तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है वही आप डायरेक्टली लिख देंगे, तब भी आंसर वही रहेगा। अब चाहें तो यहाँ से मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का टैक्स ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ऑलराइट, तो आई होप फ्रेंड्स आपको जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।